गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, यू कैन गो एंड रीड अबाउट दैट। तो आज हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ज़्यादा हैवी हेक्टिक नहीं बनाएंगे, सिंपल से नोट्स हैं जो आप इजीली रिवाइज करके और एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन के अंदर होता है। ठीक है, पेल्विस रीजन के अंदर होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टीज होता है। अगर हम इस इमेज को आप देखेंगे तो ये एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इलस्ट्रेशन है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला, दिस इज टेस्टीज। ठीक है, ये टेस्टीज का पार्ट है। तो ये 2 होते हैं पेयर ऑफ टेस्टीज, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इसके पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेस्टीज के बारे में। तो टेस्टीज की लोकेशन कहाँ होती है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब आप देख रहे हो ये बॉडी के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी किसके अंदर होता है, एक पाउच के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। एक पाउच के अंदर होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो टेस्टीज जो है इस पाउच के अंदर होती है। पाउच दिख रहा है आपको, इस पाउच के अंदर होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसे बाहर की तरफ क्यों होती है स्क्रोटम के अंदर, बिकॉज ये इसका लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेस्टीज का मतलब 2 से 2.5 डिग्री कम, जैसे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना, उसे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि टेस्टीज बॉडी टेम्परेचर पे नहीं स्पर्म प्रोडक्शन कर सकती है। तो या टेस्टीज जो है वो बॉडी के आउटसाइड में होती है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम उनको चाहिए होता है। फंक्शन क्या होता है टेस्टीज का, टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो टेस्टीज का फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, तो ओवल शेप की होती है ये। ठीक है, ओवल शेप की होती है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर्स, विड्थ होती है इसकी 2.2 से 3 सेंटीमीटर्स, और ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। एक डेंस कवरिंग से ये कवर्ड होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि पेयर ऑफ टेस्टीज होती है, तो 2 टेस्टीज होती है, तो हर एक टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये पता है, अगर आप इस इमेज को, अगर मैं डिवाइड भी आपको करके दिखाऊँ, तो इस टाइप के कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर होता है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसे थोड़ा इजी बनाते हैं, कैसे, देखो टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं। टेस्टीज के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर जैसे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 सेल्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सेल्स के बारे में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है मेल जर्म सेल्स, एक होती है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स मायोटिक डिवीजन करती है, इसके बारे में अगर हम दूसरे कभी वीडियोस में डीप डिस्कशन करेंगे अब माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन। तो मायोटिक डिवीजन करती है और ये क्या करती है, स्पर्म फॉर्मेशन। कौन सी सेल्स, मेल जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स जो दूसरी तरफ होती हैं वो क्या करती है, इन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन का। अब इसके आगे का जो पूरा पार्ट है वो आई थिंक हमें नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ। और इसके आगे के जो डक्ट्स वाले पार्ट हैं, ये जो हमने टेस्टीज कंप्लीट कर लिया, ये डक्ट्स हमने टेस्टीज कंप्लीट कर लिया, डक्ट्स और ग्लैंड्स और जेनिटेलिया हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। आई विल अपलोड सून। और अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल अपलोड द पिक्चर्स ऑफ इट। एंड ओके, फॉर टुडे इट्स इनफ। गुड नाइट।